जो अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना, मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स करना हम सब सीखेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 3x²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x² माइनस 14x प्लस 8। प्रिय बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म 8 है। तो इन दोनों का पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 8, 8 3 जा 24। अब 24 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। सम करने पर, ऐड करने पर -14 आए। तो इसके दो फैक्टर हम सेलेक्ट करते हैं। 12 2 जा 24, ये प्लस है बच्चों। यदि कांस्टेंट टर्म प्लस में होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होता है। तो मिडिल टर्म के लिए सेम साइन का प्रयोग करते हैं, यानी समान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहां पर लिखेंगे -12 इंटू -2। प्रिय बच्चों, -12 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे +24 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब हम इसका मिडिल टर्म हमारा -14 है। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे -12 और -2 के फॉर्म में। क्लियर? अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देते हैं। लिखेंगे 3x² -12x -2x प्लस 8। इतना बच्चों ये रफ है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे 3x। 3x एज ए कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप वी फाइंड x -4। Second group, -2 is the common in the second group. We find x -4। क्यों? -2x को -2 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों प्लस का x आएगा। इसी प्रकार +8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। ये होती है कॉमन की मीनिंग। अब x -4 को अगेन कॉमन लेंगे। x -4, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3x -2। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 2x² प्लस 3x -90। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म -90 है और मिडिल टर्म 3x है। तो कांस्टेंट टर्म x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का पहले बच्चों क्या करते हैं?
मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू -90, मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 180। अब हम 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। अब 5 को जो है डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, इन्हीं नंबर से हम दो फैक्टर्स -180 के क्रिएट करेंगे, जिसका सम करने पर 3 आए। प्रिय बच्चों, यदि लास्ट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो प्रिय बच्चों, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी हम प्लस का 15 लेंगे इंटू माइनस का 12 लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर with the opposite sign always be negative। मिडिल टर्म हमारा 3 है। यदि हम +15 में -12 ऐड कर देते हैं तो 3 आता है, प्लस का 3 आएगा। क्लियर? अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। लिखेंगे 2x² प्लस 15x, फिर माइनस का 12x माइनस 90। ये बच्चों इतना रफ है। ये फर्स्ट ग्रुप और ये हमारा बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेते हैं। x is a common in the first group. We find 2x plus 15। अब इसमें हम -6 कॉमन लेंगे। 6 2 जा 2x, 6 2 जा 12, तो माइनस माइनस का डिवाइड प्लस। अब 90 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों? यदि -90 में -6 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। ये प्लस का 15 हो गया। अब हम अगेन 2x प्लस 15 कॉमन लेते हैं तो रिमाइनिंग पोर्शन बचा है x -6। इसे नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। इसे स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए इसका फैक्टर्स करना है। तो x² का कोफिशिएंट √5 है और कांस्टेंट टर्म -3√5 है। मिडिल टर्म 2x है, तो कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे √5 इंटू -3√5, मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों -3 × 5, 3 × 5 मतलब
-15। क्लियर? क्या आया? -15। प्रिय बच्चों, अब -15 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। उन फैक्टर्स का यदि हम सम करें तो 2 के इक्वल आए। प्रिय बच्चों, एक बात और, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस साइन में ब्रेक होता है। तो -15 का मतलब हो गया +5 इंटू -3। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी निगेटिव, यानी विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। क्लियर? एंड इसका सम निकाल लेते हैं। 2 = +5 -3। 2 को सही बना देते हैं। 2 = +5 - 3। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। लिखेंगे √5 x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3√5। अब देखिए बच्चों, एक स्टेप में और ब्रेक करते हैं। लिखेंगे √5 x²। इस 5 को बच्चों हम ब्रेक कर सकते हैं √5 इंटू √5, और इस 3 को ब्रेक कर सकते हैं। 3 को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 इसमें कॉमन हो जाएगा। 3x माइनस 3√5। ये बच्चों इतना रफ है। ये हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये हुआ बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे √5 x, तो आएगा x प्लस √5। सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे। प्रिय बच्चों, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है। ये x आ जाएगा प्लस में, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, तो ये √5 आ जाएगा। अब अगेन x प्लस √5 कॉमन लेंगे तो आएगा √5 x -3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन 4 गिवन है 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। सॉरी, क्वेश्चन 4 गिवन है 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। x² का कोफिशिएंट 2√3 है और कांस्टेंट टर्म -5√3 है। मिडिल टर्म हमारा x है। प्रिय बच्चों, कहीं पर अगर x लिखा है तो इस x को हम 1 into x अजूम करते हैं। x की मीनिंग होती है 1 into x। x की मीनिंग होती है 1 into x। क्लियर? अब x² का कोफिशिएंट 2√3 है और कांस्टेंट टर्म 5√3 है। इन दोनों का पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 इंटू माइनस 5√3।
मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 2 जा 10 -10 इंटू √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, 3 लिख दिया। यह आया बच्चों -30। अब -30 के हमें ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका डिफरेंस 1 आए। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, यानी दो फैक्टर क्रिएट करेंगे, +6 इंटू -5। ये +6 है और ये -5। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी निगेटिव। विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब हम मिडिल टर्म हमारा +1 है, ये कैसे आएगा, +6 में -5 ऐड कर देंगे, +1 आएगा। अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 2√3 x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3। क्लियर? अब हम बच्चों 6 को और ब्रेक करेंगे। देखिए 2√3 x² प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3 x और ये है 5x माइनस 5√3। इतना बच्चों ये रफ है। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे 2√3x, तो आएगा x प्लस √3। अब इसमें 5 कॉमन लेंगे, -5, तो सेकेंड टर्म आएगा x प्लस √3। -5x को -5 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा। इसी प्रकार -5√3 को -5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों +√3 आएगा। अब हम x प्लस √3 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2√3 x माइनस 5। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है x² माइनस 14x प्लस 49। x² का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म हमारा 49 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा। अब इसका फैक्टर्स करेंगे 7 इंटू 7 आएगा। ठीक है, ये प्लस का है। यहां पर यदि लास्ट टर्म हमारा प्लस में रहता है तो मिडिल टर्म में सेम साइन आता है, यानी -7 -7 -7 और -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +49 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड सम निकालते हैं -14, तो ये बच्चों आएगा -7 -7। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे x² -7x
-7x + 49, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। इसमें x कॉमन लेंगे, आएगा x -7, इसमें -7 कॉमन लेंगे। प्रिय बच्चों, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, यानी ये x और प्लस माइनस का डिवाइड माइनस। 49 को -7 से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा। अब x -7 को अगेन कॉमन ले लिए तो बच्चों बचेगा x -7। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 9x²। 9x², ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 9x² - 12x + 4। x² का कोफिशिएंट 9 और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म 4 का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बच्चों रफ है इधर। 9 × 4, ये बच्चों आएगा 36 प्लस का 36। लास्ट टर्म हमारा पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म जो है सम में आएगा, यानी योग करने पर आएगा। और मिडिल टर्म में सेम साइन होगा। साइन क्या होगा? सेम होगा। चिन्ह क्या होगा? समान चिन्ह होगा। क्लियर? तो -35 का हम 36 को स्प्लिट कर देते हैं, दो पार्ट में लेते हैं। -6 इंटू -6, -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? प्लस का 36। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड सम हमें -12 लाना है तो -6 में -6 ऐड कर देंगे, यानी अब हम 12x को स्प्लिट कर सकते हैं। लिखेंगे 9x² - 6x -6x + 4। इट इज द फर्स्ट ग्रुप, इट इज द सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x कॉमन लेंगे तो बच्चों आएगा 3x -2। ठीक है, क्योंकि 3x से 9x को डिवाइड 9x² को डिवाइड करेंगे 3x आएगा। -6x को 3x से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। सेम इसमें भी -2 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा बच्चों 3x -2। क्यों? क्योंकि -6x को यदि -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, +4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा और -2 आएगा। अब हम अगेन कॉमन लेते हैं 3x -2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x -2। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, x² - 21x + 90। x² का कोफिशिएंट 1 और +90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा प्लस का 90। अब हम 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 45 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। क्लियर? ये फैक्टर्स बने। अब +90 है तो मिडिल टर्म जो हमारा ब्रेक होगा वो सेम साइन में ब्रेक होगा। तो 90 का हम +90 का फैक्टर करते हैं और ये
15 6 जा 5 3 जा 15 2 3 जा 6 तो -15 इंटू -6 है ना 15 6 जा 90 द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड सम निकाल लेते हैं सम 21 आना चाहिए तो बच्चों -15 में -6 ऐड कर देंगे तो -21 आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे लिखेंगे x स्क्वायर -15x -6x प्लस 90 ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेते हैं x -15 अब इसमें -6 कॉमन ले लेंगे तो -6 से डिवाइड करेंगे -6x को तो बच्चों आएगा प्लस का x क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस होता है तो ये 15 आ जाएगा प्लस 90 को -6 से डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा। अब x -15 अलग कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x -6 इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -84 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों -84 ही आएगा। अब 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 84 का 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21 7 1 जा 7 लास्ट टर्म हमारा निगेटिव साइन में है तो मिडिल टर्म हमारा डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होगा अंतर के फॉर्म में ब्रेक होगा। क्लियर? तो 84 के दो फैक्टर इसी से क्रिएट करेंगे तो कैसे आएगा बच्चों तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ठीक है 84 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने ये 4 है बच्चों 84 ठीक है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यानी प्लस का 12 ले लेते हैं इनटू माइनस का 7 ले लेते हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी निगेटिव विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है एंड +5 हमें लाना है तो +5 के प्लेस पर लिखेंगे +12 -7 अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देते हैं लिखेंगे x स्क्वायर +12x +12x -7x माइनस का 84 ये हमारा बना बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप इसमें x कॉमन लेंगे तो x +12
अब इसमें बच्चों -7 कॉमन लेंगे, -7 से डिवाइड करेंगे -7x को, तो आएगा प्लस का x। अब -84 को -7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों प्लस का 12। अब x प्लस 12 अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 7। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।